शिलान्यास समारोह में पधारी माननीय सम्मानीय कैबिनेट मंत्री ममता जी भूपेश, हमारे सबके लाडले चहेते माननीय जिला प्रमुख साहब, शिलान्यास समारोह में पधारी हमारी अपनी विकासशील महिला राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे जिला प्रमुख हीरालाल जी, हमारे प्रधान दौसा प्रहलाद जी मीणा साहब, हमारे कांग्रेस के सभी विराजमान, हमारी नगर पालिका भांडारे के चेयरमैन। 20 करोड़ का रोड की आज जो शिलान्यास किया है ये बनेगा। मंत्री जी ने कितने रोड बनवाए, सारे रोड आप सबको याद है। मंत्री जी ने बैराउंडा को तहसील बनवाई, थालो बैठ रहा आदमी एक टाइम में खा ले वो, मगर सुबह से फावड़ी उठाएगा, शाम तक फावड़ी हाथ में रखकर गोट लगाएगा तो उसको तो भूख लगेगी। इसलिए जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया है उनको मेहनत का फल हमको देना है। और नेताओं को वोट चाहिए। वोट क्यों चाहिए? राजस्थान के भले के लिए। राजस्थान सरकार में लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री ममता जी भूपेश, परम सम्मानीय दौसा जिले का गौरव जिला प्रमुख साहब हीरालाल जी सैनी, और दौसा में गांधी के नाम से जाना जाने वाला हमारा ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रधान लटोरमल सैनी, सभी समाजों के लोकप्रिय। समय कम होने के कारण सम्मानित मंच और मुझे बोलने का भी समय कम दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने भांडारेज में इतना काम किया है, इतना काम किया, जिसको अगर गणाऊं तो 20 मिनट नहीं 1 घंटा लगेगा। पिछली बार भी आपका ही काम था, अब भी आपका ही काम है। और आपने पूरी विधानसभा में हमारी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना करके आपने अग्रणी श्रेणी में ले दिया पूरी विधानसभा में। नहीं, हमारा गांव पिछड़ा हुआ मानता था, और हमने आपसे हाईवे पे रोक के आप सिखलाए जा रहे थे, जब हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि मैडम जो भी गाँव वाले मांगे, मैं भांडारेज का ब्लॉक मंडल अध्यक्ष हूँ, जो भी काम मांगे वो पूरा काम आप करो, चाहे नगर पालिका हो, कॉलेज हो, सीएससी पहले करवा दी, ये रोड हो गया, और वो तो हमारे गांव में 27 रोड और ढाणियों में सैंक्शन करा हुए। अब ये आचार संहिता नजदीक होने के कारण उनका उद्घाटन नहीं हुआ, अगर वो भी हो जाते तो 4 चांद और लग जाते हमारे। और माननीय मंत्री जी, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी भांडारेज में कोई बीजेपी नाम का है ही नहीं। हमारी 2 ढाणी बीजेपी की थी, उनको मैं कोशिश करके उन भाई लोगों से बात करके, वो भी 600 वोट है दोनों ढाणी में, और पहले भी वोट तो आपको ही देती थी, लेकिन सिंबल उनके बीजेपी का था। अब वो पेवरी कांग्रेस में आ गए, उनका आपने स्वागत किया। और जहाँ 2 ढाणी लग जाती है वो की विजयश्री जरूर हो जाती है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो। जिसको वो मतदान करेगा, क्योंकि उनका 600 वोट एक जगह जाते हैं उनमें, और उनमें सबसे सर्वमान्य मिट्टू जी है उस ढाणी का लीडर। वो जो एक बार कह देता है ब्रेक का अंक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे आपने हमारे ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया, हमने जो चीज मांगी वो आपने दिया। दौसा के जिला प्रमुख हीरालाल सैनी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारी लटू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गिरिराज जी, हमारे पूर्व सरपंच दुर्गलाल जी, और हमारे नई नगर पालिका जो भांडारेज की हुई है उनके चेयरमैन हमारे राम प्रसाद जी, हमारे बीच में विराजमान घनश्याम जी, हमारे दौसा के प्रधान जी जो बहुत ही सुलझे हुए विचारधारा के व्यक्ति हैं, सामान्य प्रहलाद जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अमर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह जी, और हमारे जुझारू पंचायत का मेरा सरपंच भाई बंगाली जी, और मेरी बहन बसंती जी, और हमारी पंचायत समिति की सदस्य माया जी, और हमारी उप सभापति वाइस चेयरमैन भी हमारे बीच में विराजमान है, हमारे जिला परिषद के सदस्य भाई कल्याण जी, और एक एक व्यक्ति का नाम लोगे बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे लिए सभी मेरे लिए सम्मानित है, मैं सभी पूरे मंच को प्रणाम करूंगी और भांडारेज के सभी नागरिकों को भी राम राम करना चाहती हूँ। आज ये शुभ दिन हमारे बीच में आया,
लगभग 24 किलोमीटर की सड़क, लगभग 35 करोड़ रुपए, किसको कहा जाता है 35 करोड़ रुपए की सड़क और 24 किलोमीटर की रोड, ये बानारेस से लालसर की घाटी तक की आज इसका शिलान्यास हमने किया है। ये रोड पहले 5 मीटर की थी, अब 7 मीटर की हो जाएगी, डबल रोड हो जाएगी। आप समझिएगा कि अपने क्षेत्र में आपको लगेगा दिल्ली में घूम रहे इंडिया गेट। आज इस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर हम आए यहाँ और मैं समझती हूँ कि पिछले 5 वर्षों में मैं सैकड़ों बार भांडा अभी इस प्रधान जी ने कहा कैलाश जी ने कि हर 5वें 7वें दिन, तो 5वें 7वें दिन खाली हाथ नहीं आती थी, झोली में कुछ न कुछ लेकर ही आती थी आप लोगों की। कल जब भी आई, अभी पिछले दिनों को चैलेंज दे दिया था कि साहब ये तीन काम मेरे दिमाग में भी सारे दिन रहता था कि बहुत बड़े बड़े काम है, कैसे मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगी, कैसे पास होंगे। लेकिन बालाजी भगवान ने बेड़ा पार लगाया और बालाजी को सारी सौगातें, चाहे नगर पालिका हो, चाहे तहसील हो, चाहे कॉलेज हो, सभी पास हुई हमारी और आपके सामने कार्यरत भी है। हमने पहले पशु चिकित्सालय भी खुलवाया था, CSC भी करवाई थी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी खुलवाया है। बहुत से ऐसे काम बानारेस में जो आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान की सरकार ने की। पिछली बार मैं 3 बार चुनाव लड़ी, यहाँ पर 4था चुनाव लड़ी और तीनों बार मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के लोगों ने हर बार से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा वोट मुझे हमेशा दिए हैं। 8 में लड़ी तो जितने से जीती, 13 में चाहे मैं चुनाव हार गई लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लोगों ने मुझे जिता के भेजा और 18 में लड़ी तो फिर उससे ज्यादा जिता के भेजा, तब तो इतने ज्यादा काम भी नहीं मिलते। अब की बार में मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के भी बांग्लादेश के जो साथी हैं वो 6 में 7 जो के कांग्रेस के अंदर ही वोट डाल देंगे, क्योंकि आत्मा जब बोलने लग जाती है इंसान कि काम है, सामने से नहीं बोलेंगे लेकिन मन कर जाता है और जब मशीन के सामने पहुंचता है इंसान और जब बटन दबाने के लिए खटके के ऊपर हाथ रखने की सोचता है तब उसकी आत्मा बोलेगी कि मैं किसको वोट डालूं, जिससे मेरे गांव की तरक्की के बारे में सोचा। मैं ऐसी सरकार को वोट डालूं जिसने गरीब के बारे में चिंता की। मैं ऐसी सरकार को वोट डालूं जिसने हमारी सेहत के लिए 25 लाख का बीमा किया। मैं ऐसी सरकार को वोट डालूं जिसकी पेंशन की राशि 1000 रुपये बढ़ा दी और मैं ऐसी सरकार को वोट डालूं जो हर घर के अंदर फूड किट देके हमको खाने के मिर्च मसाले तेल नमक चीनी दे के हमारे परिवारों को हिम्मत दे रही है, सहायता दे रही है महंगाई के इस दौर में। इसलिए साथियों मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगी, रात हो गई है, आप लोगों का जोश बरकरार है। बानारेस के हमारे बब्बर शेरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हर लड़ाई के अंदर चट्टान की तरह से आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हो। और इस बार अब ये गिरिराज जी ने कहा 85% वोट डालेंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ काम तो मैंने 100% कर दिया और वोट बैंक को 15% कहाँ जाएंगे वो मेरे को समझ में नहीं आ रही। इसलिए आप लोगों को ध्यान रख के 100% तक ऊपर फोकस रखो, वोट पूरे देना चाहिए। आजकल क्या है, चांद चढ़ता है वोटों का लेकिन प्रतिशत कम हो जाता है। आप लोग जागरूक लोग हो, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ अपना प्रतिशत का विशेष ध्यान रखिएगा। हम लोगों को क्योंकि इधर बालाजी साइड से किराए साइड जाती हूँ तो वहां लोगों का जोश आप लोग चलोगे, यहाँ के कार्यकर्ता को देखते बनेगा। तो जब वहां के लोगों में इधर के लोगों में कई बार लड्डू जी के बीच में और सत्रह के लोगों में कंपटीशन हो जाता है कि तुम्हारा ब्लॉक ज्यादा आगे बढ़ेगा कि हमारा ज्यादा ब्लॉक आगे बढ़ेगा। अब मैं तो कह नहीं सकती, ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे बानारेस के लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप लोगों का प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ पहले की तरह से बना रहेगा। कल परसों आचार संहिता लग जाएगी, कई भाई तो फेसबुक पे लिखते हैं कभी कभी आचार संहिता लगने दो। तब मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे एक मित्र ने कहा कि साहब तुम अभी पुलिस के ये हट जाएंगी गाड़ियां, प्राइवेट गार्ड रख लो। तो मैंने कहा क्यों? बोले साहब कहीं कोई बात नहीं हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं सिकराय में सुरक्षित नहीं हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में तो मैं दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे भाइयों का जन सलाह हमेशा मेरे साथ में रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ साथियों कि हमें प्यार प्रेम के साथ में चुनाव लड़ना है।
वातावरण बिगाड़ने वाले लोग भी आएंगे अपने सामने, कई तरह की भ्रांतियां पैदा करने वाले लोग भी आएंगे अपने सामने, लेकिन हम लोगों को संयमता से, क्योंकि अब उनके पास में बचा कुछ भी नहीं है, वो बौखला रहे। मोदी जी हर तीसरे चौथे दिन राजस्थान आ रहे, ऐसा प्रधानमंत्री को देश में कोई काम ही नहीं है क्या कि जब देखो जब तीसरे चौथे दिन राजस्थान आके यहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने उनका भाषण सुना, गहलोत साहब ने जब ये कहा कि भाई ये बीजेपी के लोग हमारी स्कीमें बंद कर देते हैं, तो मोदी जी ने ये कहा कि गहलोत साहब मैं स्कीमें बंद नहीं करूंगा। अगर हमारी स्कीमों में खोट होता तो प्रधानमंत्री पुकार पुकार के कहते कि आपकी स्कीमों में ये जमी है भाई बहनों, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, वो ये बोले आपकी स्कीमें अच्छी है तो हम लागू रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री को बोल के जाना पड़ रहा है भारत राजस्थान के अंदर आके कि कांग्रेस की सरकार की स्कीम गरीब के लिए जन कल्याणकारी स्कीमें हैं। आप सब लोगों को विभिन्न माध्यमों से सहायता मिली है, आप लोग सब जागरूक हो, जनप्रतिनिधि अब चुनाव आ रहे हैं, ऐसी मीटिंगें तो कई बार आपको करनी पड़ेंगी। मैं आज भांडारेज के लोगों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ। चुनाव बहुत बड़ा रण है, चुनाव बहुत बड़ी लड़ाई है और एक बहुत विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। आज मुझे आप लोग फ्री करके भेज दीजिए, भांडारेज के लोग आज कह के भेज दो मुझे कि चुनाव आ रहे हैं 2 महीने, तुम्हारे पास चाहे आए चाहे मत आए, हम 100% मतदान तुझे करेंगे। ये हिम्मत दे के भांडारेज के लोग मुझे आज यहाँ से भेजे, जिससे मैं ये कह सकूं, जिससे मेरे और गाँव में जाने का मुझे समय मिल सके। आज अगर किसी अन्य ग्राम पंचायत में एक नगर पालिका बनाती तो पूरा गांव साथ लगता। एक जगह आप लोग सब आज हाथ ऊंचा करके एक साथ बोलेंगे, बालाजी महाराज की कांग्रेस पार्टी। ये बात तो इसलिए कह रही है कि कई तहसील मिलती तो पूरा गांव खुश होता, कई नगर पालिका मिलती तो पूरा गांव खुश होता, कई कॉलेज खुलती तो पूरा गांव खुश होता, लेकिन आज सब काम एक ही पंचायत में हो गए। इसलिए आपको 5-5 पंचायतों की बराबर हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि आपका बड़ा गांव है, यहाँ से कार्यकर्ता अगर हमारे पूरे विधानसभा में घूमेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर घूम रहा है। इसलिए आज के इस मुबारक मौके पे ये रोड का काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन कल से दूसरा काम चालू हो जाएगा। चुनाव 1 महीना बचा है प्रचारों के लिए, उसके बाद में फॉर्म भी भरना पड़ेगा और जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे करने पड़ेंगे। लेकिन भांडारेज के भाइयों से जो मेरे लिए तो शेर के बराबर है, आप लोगों से कहना चाहती हूँ साथियों कि आपकी हिम्मत बब्बर शेर है, शेर नहीं, भांडारेज के बब्बर शेरों, आज आपको पीले चावल का न्यौता देके जा रही हूँ कि पूरे दम के साथ में चुनाव के प्रचार को संभालना है और साफ मिलकर काम करना है। दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर आ रही है और हम आपके जनप्रतिनिधि बन के, फिर से आपके जन सेवक बन के आपके लिए खुशियों की और सौगात लेकर आना चाहते हैं। आपने जो मान सम्मान दिया, जो सत्कार किया, उसके लिए पूरे गांव की तरफ से, सब कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। हमारे कुछ साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि हमारा परिवार बड़ा है, आप हमारे परिवार में आए हैं तो आपको खुशियों के साथ में स्वागत आपका रहेगा। हमारे सारे भाइयों का दिल इतना बड़ा है कि आपको अपने मन में बसा के रखेंगे। हमारे मन में द्वेषता की भावना नहीं है, हम प्यार प्रेम और सद्भाव से अपना जीवन जीना चाहते हैं। साथियों, आज का एक मुबारक मौका है, कल से शायद आचार संहिता लग जाएगी, कल से हमें मंत्री सब हट जाएंगे, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में मुझे कल से रहना है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपकी हिम्मत और आपकी ताकत के पीछे सिकराय के अंदर फिर से आके यहाँ पर हम कांग्रेस का परचम फहराना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय